अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं एंडिव ग्रीन कर्ल्ड हेirloom की वैरायटी है। बहुत ही अमेजिंग वैरायटी है, सलाद की ही एक किस्म है ये और बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपके सामने है, ये देख लें इसके लीव्स, ये सारा एडिबल पार्ट है और ये इसकी प्राइस है, इंपोर्टेड वैरायटी है पेजेस की। और ये पीछे डिटेल लिखी हुई है, 60 से 90 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाएंगे। इनको आप इजीली पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं पॉट्स में भी लगाऊंगा, ज़मीन में भी लगाऊंगा और आम सलाद से इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। वो कैसा होगा कंफर्म नहीं है। इसके सीड्स भी डिफरेंट हैं, पहली बार लगा रहा हूँ मैं। ये देख लें जी, ये हैं इसके सीड्स सफ़ेद कलर के। इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया है, पीट मोस ऑर्गेनिक कंपोस्ट, दो चीज़ों का मिक्स ले रहा हूँ और ये 3 से 4 इंच का पॉट ले रहा हूँ सीडलिंग के लिए। पनीरी तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा। जब ये शिफ्टिंग के काबिल हो जाएंगे, आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जो सॉइल मैंने यूज़ की है वो ड्राई है, इसको मैं पहले मॉइस्ट कर लूँ। सीड्स को बेहतर है कि आप पहले ही सॉइल को मॉइस्ट कर लें तो आसानी रह जाती है। अभी इसको मैं कवर करूँगा कोकोपीट से। सलाद की कुछ वैरायटीज़ मैंने लगाई हैं, मज़ीद 4-5 वैरायटीज़ अमेजिंग वाली, रेयर वाली। उसके ऊपर भी वीडियोस बन रही हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो लें जी, सीड भी लग गए, कवर भी हो गया। इसको भी मैं पानी दूंगा एक मरतबा भर के। लें जी, इतना पानी काफ़ी है। अभी इसको मैं टैग लगा देता हूँ। लें जी, टैग भी लग गया। अभी इसको मैं कवर कर देता हूँ शॉपर से। कवर करने का फ़ायदा ये है कि सीड ज़रा जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप ना भी कवर करेंगे सीड तब भी जर्मिनेट होंगे, लेकिन ज़रा टाइम ज़्यादा लेंगे। इस तरह इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। अभी इसको मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, वरना इसके अंदर फंगस लग जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है तो इसको कवर नहीं करना। तो चलें, जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 8 दिन बाद, 8 दिन पहले एंडिव के सीड्स लगाए थे और आज 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी 3 से 4 दिन के अंदर ही, और अभी ये जो आपको रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ ये 8 दिन का है। चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और तकरीबन सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं, ये देख लें। जितने भी सीड्स लगाए थे 8 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो गए। फ़िलहाल तो इनकी रूट्स बाउंड होना स्टार्ट नहीं हुई, प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं। और कल इनका मैंने शॉपर उतारा है और इनको मैंने शॉपर से कवर करके ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था। कल ही इसका मैंने शॉपर उतारा है और अभी भी ग्रीन नेट के नीचे ही पड़ा हुआ था और ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है इसकी। लेगी ग्रोथ ना हो इस वजह से मैं इसको अभी सनलाइट में रखूँगा, डायरेक्ट सनलाइट में, और ओपन ही रखने वाला हूँ। बहुत ही आसानी के साथ एंडिव के सीड्स हमने जर्मिनेट करवा लिए और मेन काम भी हमारा जर्मिनेट करवाना था सीड्स को। ये पहला पार्ट बना रहा हूँ मैं और आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग कर लें। अभी टाइम है लगाने का, सितंबर सारा महीना आप अपनी विंटर की सीडलिंग कर सकते हैं और अभी सितंबर चल रहा है। और यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग कर लें। बहुत ही आसानी के साथ ये जर्मिनेट हो जाते हैं और हमारे लगाने का टाइम, तरीका और सॉइल मिक्स
बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी रही है और सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और अभी इसको मैं इसी तरह डायरेक्ट सनलाइट में रख दूँगा और जैसे ही ये मज़ीद बड़े होंगे, इनकी रूट्स बाउंड होना स्टार्ट होंगी, इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा अलग अलग पॉट्स में या फिर ज़मीन में। और इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट बनाऊँगा इनको सेपरेट करते हुए और इनको शिफ्ट करते टाइम। और जब ये बड़े हो जाएंगे, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे, तो इनको हार्वेस्ट भी करेंगे। ये मुकम्मल डिटेल के साथ दूसरा पार्ट बनाऊँगा और आपके साथ वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये एंडिंग के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।